हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोरिया के अंदर आने का सोच रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं कोरिया के टेस्ट के लिए, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखें। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कोरिया में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है। तो इसको कंप्लीट समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर। सबसे पहले आपने नेवर मैप डाउनलोड कर लेना है। जब आप नेवर मैप ओपन करेंगे तो जहाँ पे आप अपनी डेस्टिनेशन लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिख लिया लोटे मार्ट लोटे वर्ल्ड टावर। ये हमने लोटे मार्ट टावर की सारी डिटेल आ गई, इसका पूरा मैप आ गया। अब यहाँ हम नीचे से लोटे वर्ल्ड टावर को कर देंगे उसकी डायरेक्शन सिलेक्ट हो। तो यहाँ पे आपको सारे रूट्स नज़र आ रहे हैं, बसेज आ रही हैं, सबवे आ रहे हैं और ये नीचे सारे रूट पड़े हुए हैं। किस रूट से जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। ये 4 बसेज हैं, 4 सबवेज के रूट हैं। सबवे मतलब ट्रेन है, तो बसेज में 1 घंटा 49 मिनट लगेंगे। नीचे सारी उसकी डिटेल लिखी हुई है। अब जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी डिटेल वहाँ पे नज़र आ जाएगी कि ये डिफरेंट रूट्स हैं। ये बस का रूट है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। पहला रूट जो 1 घंटे 49 मिनट का है, जिसको ऊपर मैप आ गया, नीचे सारी उसकी डिटेल। तो ये सारी डिटेल शुरू हो गई है। ये हमारा स्टॉप है गुमदान नॉलेज इंडस्ट्री सेंटर। ये नीचे 2 बसेज हैं, 1 और 92। ये इनका पास टाइम टेबल है कि डेली वो किस टाइम पे आती हैं। अगर हम इनके पास टाइम टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ये इनका टाइम आ जाएगा। सैटरडे है तो सैटरडे में इतनी देर बाद ये 92 बस आएगी। और अगर हम 1 बस सिलेक्ट करेंगे तो उसकी ये टाइम है कि वो इतनी देर बाद आएगी। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये 4 स्टॉप्स हैं हमारे, 3 मिनट की डिस्टेंस है। फिर नीचे हमने जाना है गेट ऑफ एट गुमदान स्टेशन। ये ट्रेन का स्टेशन जहाँ से शुरू होगा, ये पीला शुरू हो रहा है, ये ट्रेन का स्टेशन। जी हम पहुंच गए स्टॉप के ऊपर। ये 9802 बस का स्टॉप है, वो इस साइड पे रुकती है। और ये 1101 बस होती है लाल रंग की, इसलिए ये दोनों लाल रंग की बसेस होती हैं और इनका जो है ना वो स्टिकर लाल रंग का लगा हुआ है। तभी आपने स्टेशन याद रखना है क्योंकि एक ही जगह। तो ये हमारा स्टॉप है जहाँ पे वाईफाई लगी हुई है। ऊपर डिटेल्स लिखी हुई हैं कि जो है ना वो हमारा स्टॉप कौन सा है। ये सारे मैप्स लगे हुए हैं डिफरेंट बसेस के ऊपर। आईडी लिखी हुई है, मतलब स्टॉप का नंबर लिखा हुआ है। ये आपने लाजमी याद रखना है, मतलब लाजमी देखना है जब आपने बैठना है। ये डिफरेंट रूट्स होते हैं, डिफरेंट बसेस होती हैं, तो आपने ये चीज़ें लाजमी नोटिस करनी है। आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे 2 स्टॉप होते हैं। जिस जगह से आपने बैठना होता है वहाँ पे 2 स्टॉप होते हैं। ये जो सामने आपको स्टॉप नज़र आ रहा है ये अपोजिट स्टॉप है। इस पे अगर आप बैठेंगे तो आपका रूट पूरा उल्टा हो जाएगा, ये दूसरी साइड को जाती है बस। बिल्कुल वैसा ही स्टेशन होता है लेकिन इसका नंबर चेंज होता है। इसलिए मैं आपको ज़ोर दे रहा हूँ कि आपने नंबर लाजमी देखना है कि आप कौन से नंबर से बैठ रहे हैं और उसको वेरीफाई कर लेना है आपने अपनी ऐप के अंदर। तो यहाँ पे स्टॉप का नाम है और नीचे उसकी आईडी लिखी हुई है, लाइक उसका नंबर लिखा हुआ है। ये यहाँ पे भी मैप लगे हुए हैं कि यहाँ बस कहाँ से जानी है। ये जो रेड नंबर का लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ से बस इस साइड को जाएगी। लेकिन यानी जब आप मैप पढ़ेंगे तो आपने यहाँ से, जहाँ पे तीर का निशान है, उस साइड से पढ़ना है कि अगला स्टॉप ये होगा और इससे आगे बस जो है ना आगे जाएगी। ये डिफरेंट बसेस होती हैं। ये 9802 है, फिर ऊपर ग्रीन बसेस हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की बसेस होती हैं। ये जी फाइनली हमारी 1 नंबर बस आ चुकी है। हम अब बस पे बैठते हैं और ये बस का जो है ना दरवाज़ा खुल गया, हम इसमें इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे हमने अपना कार्ड किया इस स्कैनर के ऊपर स्कैन, और उसके बाद हम ये जो सीटों का नंबर, जहाँ पे ये पीली सीट ये रिज़र्व होती हैं, उन पे ऊपर निशान बने होते हैं। बुज़ुर्ग ओल्ड जो होते हैं या जो दूसरे बंदे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, उनके लिए होते हैं। उन पे आपने नहीं बैठना, बाकी सीटों के ऊपर आप बैठ सकते हैं। तो ये बस का ओवरव्यू है पूरा, ठीक है। तो आपने इस तरह से बस के अंदर बैठना है। ये ऊपर ड्राइवर की आईडी वगैरह, उसका लाइसेंस वगैरह, उसकी डिटेल वगैरह लगी होती है। और ये जो है ना फेयर लिखा होता है, ये 1500 1600 ये सारा फेयर लिखा हुआ है। और ये बस की सारा सिस्टम है जहाँ पे अनाउंसमेंट भी साथ में चल रही होती है। ये हमने जब मैप खोला तो मैप पे ये देखें हमारा ट्रैक होना शुरू हो गया है, JST इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस स्टॉप हमारा अगला ये स्टॉप है, उसके आगे सेमयोंग है। तो ये सारे स्टॉप लिखे और हमने गेट ऑफ एट गुमदान ओरियो, यहाँ पे हमने उतरना है। ऊपर लिखा हुआ और नीचे उसकी आईडी भी लिखी हुई है, मतलब कि स्टेशन का जो नंबर होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। चलें जी, हम अपने स्टॉप पे पहुंचने वाले हैं। ये हमने रेड बटन प्रेस करना है अपने स्टॉप से पहले, जिसको हम ट्रैक कर रहे थे। ये हमने बटन दबा दिया तो अगले स्टॉप पे बस वाला बस को रोक देगा, वैसे कोई नहीं रोकेगा। तो हमारा स्टॉप
ये हमारा स्टॉप आ गया है। ये हमने कार्ड स्कैन किया। दोबारा उतरने से पहले ये हम स्टॉप पे उतर गए और ये स्टॉप है सामने। इसके ऊपर पूरी आईडी और सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं जो हमने ट्रैक की थी। तो ये हम पहुंच गए अपने ट्रेन स्टेशन के ऊपर। ये इस खंबे पे पूरे ट्रेन स्टेशन की डिटेल लिखी हुई है, उसका नाम वगैरह, उसकी आईडी वगैरह। ये एंट्रेंस के ऊपर भी उसकी आईडी और उसका नाम मुकम्मल तौर पर लिखा हुआ है। आप जो है मैप से ट्रैक भी कर सकते हैं। हम अब इसके अंदर इंटर होते हैं यहाँ से। ये हम ऊपर स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, ये तीर का निशान जहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब है आपने इस साइड से जाना है। जहाँ पे तीर का निशान क्रॉस है वहाँ से आपने इंटर। ये यहाँ की एंट्री पोजीशन है जहाँ पे आपने कार्ड स्कैन करके एंटर होना है। ये जो रेड बना हुआ है इसका मतलब है आपने यहाँ से नहीं जाना, यहाँ पे आपने ग्रीन से जाना है। ये यहाँ पे आप अपना कार्ड पंच करेंगे। ऊपर जो पैसे कटे हैं वो लिखे हुए हैं 50, नीचे बैलेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये खुलेगा और आप यहाँ से स्टेशन के अंदर ट्रैक पे जाने के लिए इंटर हो जाएंगे। और अब आप आगे से जो है ना वो जाएंगे ट्रेन के ऊपर बैठने के लिए। ऊपर स्टेशंस वगैरह और यहाँ पे एरो भी बना हुआ है कि आपने जहाँ से इंटर होना है। जी यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे मेन ट्रेन की तरफ। चलें जी, ये हम रेलवे ट्रैक्स के ऊपर पहुँच गए हैं जहाँ से हमने ट्रेन के ऊपर जाके बैठना है। ये मेन ट्रेन का एरिया जहाँ से ट्रेन पे हमने बैठना है। ये सारे डोर्स वगैरह लगे हुए हैं जहाँ से आपने आगे जाना है और ट्रेन की तरफ डोर खुलेंगे और आपने ट्रेन के ऊपर जाके। चलें जी, हमारी ट्रेन भी आ गई है। अब जहाँ से हम इंटर होते हैं ऊपर घुमदान ओरियो लिखा हुआ है, आगे वंगिल नेक्स्ट स्टेशन जो है वो लिखा हुआ है। तो ये गेट ओपन होगा जहाँ से हम ट्रेन के अंदर इंटर होंगे। तो ये हम ट्रेन के अंदर इंटर होंगे। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ये जो पिंक निशान लगा हुआ है नीचे लिखा हुआ है, ऊपर भी जो है ना वो पी लिखा हुआ और कोरियन के अंदर लिखा हुआ है। ये सीट रिज़र्व होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो इस पर आपने कभी नहीं बैठना। इसके अलावा तो आपने पिंक सीट के ऊपर कभी भी नहीं बैठना। ये रिज़र्व सीट होती है, चाहे रश हो चाहे ना हो। ये अगेन पिंक। अब अगर हम मैप की तरफ आएँ तो जहाँ आप देख सकते हैं हम वंगल स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। अगला स्टेशन गुमदाम है, फिर माजन है, फिर वंजन है, फिर दुखजन है, फिर गुमाम पे हमने उतरना है अकॉर्डिंग टू मैप। इसको आपने ट्रैक करना है। अगर आप ट्रैक ना कर सकें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब आप नए नए आएँगे तो आपके पास इंटरनेट का भी इशू होगा। तो आपने स्क्रीनशॉट सारे ले लेने हैं और वहाँ पर देखते जाना है। ट्रेन के ऊपर भी, ट्रेन के बोर्ड के ऊपर भी, जहाँ पर जो है ना वो ट्रेन के स्टेशन चल रहे होते हैं कि आपने कौन से स्टेशन के ऊपर उतरना है। यहाँ पे जो मेन ट्रेन होती है ये हर स्टेशन पे रुकती है, तो इसकी आपने फिक्र नहीं करनी। इसका कोई बटन नहीं होता। हमारा स्टेशन आने वाला है, अगले स्टेशन पे हमने उतरना है। एक अनाउंसमेंट भी हो जाती है, आपकी ऐप के अंदर नोटिफिकेशन भी आपको आ जाता है। और अगर आप ट्रैक करते हैं तो वहाँ पे भी लिखा होता है कि आपने गेट ऑफ एट गुमाम स्टेशन, जहाँ से आपने उतरना है। और डोर जो है वो इस साइड। चले, हमारी ऐप के ऊपर लिखा हुआ आ गया कि हमने यहाँ पे अगले स्टेशन, इस स्टेशन पे उतरना है। गेट ऑफ एट गुमाम स्टेशन, डोर यहाँ पे हैं और इतनी डिस्टेंस करके हमने अगली ट्रेन पे बैठना है। डिस्टेंस भी लिखी हुई है, मिनट भी लिखे हुए हैं और ट्रेन एयरपोर्ट रेल रोड गुमाम जहाँ से हम। चलें जी, हमारा स्टॉप आ गया। अब जहाँ से हमने नेक्स्ट ट्रेन के अंदर जो है ना वो ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ से हम उतरते हैं और नेक्स्ट स्टेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ से आपको सारे मैप्स नज़र आ जाते हैं, सारी नेविगेशन नज़र आ जाती है। उसको पढ़ के जो है ना आप अपनी नेक्स्ट ट्रेन की तरफ, ट्रांसफ़र की तरफ जा सकते हैं। ये ऊपर स्क्रीन भी लगी हुई है, उसके ऊपर भी डिटेल लिखी हुई है और आगे जो है ना वो बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पर लिखा होगा कि आपने जो है ना वो ट्रांसफ़र लेना है इस साइड से। तो ये ट्रांसफ़र लिखा हुआ है और ये तीर का निशान है, तो यहाँ से आपने ट्रांसफ़र लेना है अपनी नेक्स्ट ट्रेन की तरफ। तो यहाँ पे एक और नेविगेशन का बोर्ड लगा हुआ है, वो ये तीर निशान लगा रहा है कि भाई आपने यहाँ से नेक्स्ट ट्रेन को जो है ना वो पकड़ना है। तो हम अब इन सीढ़ियों से उतरकर अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेशन की तरफ, नेक्स्ट ट्रेन पकड़ने के लिए। ये स्टेशन के अंदर से ही दूसरी ट्रेन चेंज होती हैं और यहाँ पे ये सारे नोटिफिकेशन बोर्ड वगैरह हर जगह पे लगे होते हैं जो आपको डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं।
अब अगर हम मैप की तरफ देखें तो वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि आप यहाँ से पैदल चल के एयरपोर्ट रेल रोड पे जाएंगे और स्टेशन का नाम है केयांग स्टेशन बाउंड है। केयांग स्टेशन मतलब अगला स्टेशन होगा उस ट्रेन का, वो आपने नोट कर लेना है। फिर ये नीचे सारे अगले स्टेशन लिखे हुए हैं और फिर हमने जाके उतरना है अगले स्टेशन के ऊपर, जो वो भी लिखा हुआ है कि हमने हंगोक यूनिवर्सिटी के स्टेशन पे उतरना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, ये मैप के ऊपर आपको 100% चल रही होती है, ट्रैक हो रही होती है साथ में, और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर आपको नेविगेशन यूज़ करना आता। ये हम यहाँ से स्कैन कर फिर नेक्स्ट ट्रेन पे बैठेंगे। ये हमने यहाँ पे स्कैन किया और यहाँ पे ट्रांसफ़र गेट है, यहाँ से हमने जाना है। तो ये बहुत बड़े बड़े यहाँ के स्टेशंस होते हैं। ये यहाँ पे शॉप्स होती हैं, बहुत टाइप्स की बेकरी की होती हैं और भी बहुत सारी होती हैं शॉपिंग की। तो इस तरह आप जो है ना वो एक स्टेशन के ऊपर दूसरे स्टेशन की तरफ जाते हैं, स्टेशन के अंदर रहकर ट्रेनें चेंज करते हैं। ये सारे यहाँ पे मैप्स लिखे होते हैं, मैप्स पे डिटेल होती है कि आपने कहाँ पे जाना है। तो ये आप इनको फॉलो करके आप जो है ना वो एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन शिफ्ट कर सकते हैं। ये जहाँ पे अगेन साइन बोर्ड लगा हुआ है और जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो नेविगेशन जहाँ पे इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पे समझ के चलना होता है। कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं, लेकिन वो कभी कभी हो जाता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे रहते हैं ना, अब आपका एक्सपीरियंस होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीख जाते हैं। तो यहाँ से जो ना हमारी दूसरी ट्रेन आ चुकी है। हम यहाँ से अपनी दूसरी ट्रेन का शिफ्ट मार के हम दूसरी ट्रेन पे बैठेंगे और अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से ये हम एंट्री करेंगे इस ट्रेन के अंदर। बाकी लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो भी अपनी ट्रेन के अंदर बैठने के लिए खड़े हुए हैं वेट में। तो ये लाइन के अंदर खड़े होते हैं सारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कैसे लाइन में सारे खड़े हुए हैं। तो ये हम ट्रेन के अंदर इंटर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिंक सीट है उस पर कोई नहीं बैठा हुआ, लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं लेकिन पिंक सीट के ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने जब भी ट्रेन के ऊपर बैठना है आपने कभी भी पिंक सीट के ऊपर नहीं बैठना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग वेट कर रहे हैं लेकिन पिंक सीट के ऊपर कोई भी नहीं बैठ। तो एक बात बताना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कार्ड होते हैं तो ये बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो बैंक का कार्ड होता है वही ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन कार्ड होता है। तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हमेशा।